नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें बताया था कि हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारी जगह हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, पार्क हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां पर फ़ोटोग्राफ़ी टोटली बैन कर दी गई है। मतलब वो हमें हमारा कैमरा नहीं ले जाने देते। कई जगह तो ऐसा होता है कि कॉस्ट के साथ अलाउ कर देते हैं, लेकिन कई जगह तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वो बैन कर दिया उन्होंने। फ़ोटोग्राफी इज़ टोटली बैंड। आप कैमरा ले ही नहीं जा सकते। तो मैंने अपने वीडियोस में 3-4 वीडियोस बनाया था, उसमें आवाज़ उठाई थी, इंडिया लेवल पे लोगों से आह्वान किया था कि आप इस निर्णय का विरोध करिए और इसको सरकार तक प्लस अथॉरिटीज़ तक अपनी बात को पहुंचाइए कि अगर इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी बैन करते रहेंगे तो एक दिन फ़ोटोग्राफ़ी का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, खाली सरकारी फ़ोटोग्राफ़र से या उनके ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र से अगर हम ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स की और ऐसी ऐसी दुर्लभ जगहें जो हिंदुस्तान की हैं उसकी अगर फ़ोटोग्राफ़ी करवाएंगे तो खाली उनकी वजह से पब्लिसिटी नहीं हो पाएगा। इंडिया कभी भी एक टूरिज़्म हब नहीं बन पाएगा। तो उसको सही तरीके से प्रमोट करने के लिए जब तक कि हमारे अमेच्योर्ड फ़ोटोग्राफ़र्स, हमारे हॉबीज़ फ़ोटोग्राफ़र्स, हमारे व्लॉगर्स और हमारे तमाम शौकीन स्टूडेंट्स, इस तरह के लोग जो हैं जब तरह तरह की जाके फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तभी उस जगह की पॉपुलैरिटी जो है वर्ल्ड लेवल पे फैलती है। और वैसे भी आजकल तो ब्लॉगिंग का ज़माना है, व्लॉगिंग का ज़माना है। किसी चीज़ के बारे में जितनी ज़्यादा जिक्र हो जाता है वो चीज़ उतनी जल्दी जो है वायरल हो जाती है, उतनी जल्दी जो है लोगों तक पहुंचती है। लेकिन विडंबना ये थी कि कुछ नादान फोटोग्राफर्स की गलत हरकतों की वजह से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। लोग अपनी 15-15, 20-20 लोगों के साथ में, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के साथ में, और तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे। मतलब ऐसे ऐसे पोजेस में फ़ोटो खींचना शुरू किया कि सरकार को और अथॉरिटीज़ को मजबूरन जो है बंद करना पड़ा था, बैन करना पड़ा था। लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ था कि एक आम फोटोग्राफ़र जो है, एक जो अमेच्योर्ड फोटोग्राफ़र है, एक ऐसा फोटोग्राफ़र जो अपनी फैमिली के साथ में ले जाके फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता है, यार ऐसा स्टूडेंट जो अपना जिसने नया कैमरा ख़रीदा है वो जाके फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता था, तो ऐसे लोगों को भी फ़ोटोग्राफ़ी करने नहीं मिलता था। आज भी मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप अपना कैमरा ले जाके फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते। गेट पे ही लिखा होता है कि फ़ोटोग्राफ़ी इज़ नॉट अलाउड। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैंने अपने लेवल पे आवाज़ उठाई थी। हमारे भोपाल शहर का एक वन विहार जो एक नेशनल पार्क जैसा है, जहाँ पे जंगली जानवर और बर्ड्स का इतना अच्छा कलेक्शन है, जहाँ पर लोग अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करने आते थे अपने तरह से। तो मैं भी एक बार गया था वहाँ पर, तो मुझे पता चला कि फ़ोटोग्राफ़ी इज़ नॉट अलाउड। तो मैंने अपने लेवल पे एक आवाज़ उठानी शुरू की थी और आवाज़ धीरे 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 देखा मैंने, धीरे बिल्कुल एक जनव्यापी आंदोलन सी बन गई और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से इस चीज़ के बारे में खबर आना शुरू हुई कि हर जगह इस तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। तो मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी भोपाल के जो नेशनल पार्क है, हमारा जो हमारा वन विहार है, वहाँ के अथॉरिटीज़ ने इस तरह का बैन जो पूरा हटा लिया है। अब आप अपना कोई सा भी कैमरा, नॉट वीडियो कैमरा, आप अपना कोई सा भी DSLR, मिररलेस कैमरा, किसी भी लेवल का जूम लेंस लेके, किसी भी लेवल का टेलीस्कोपिक लेंस लेके जा सकते हैं और वहाँ एक से एक दुर्लभ पक्षियों का फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, बर्डिंग कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे जानवर हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ इस चीज़ का कि कम से कम सरकार ने, अथॉरिटीज़ ने इस बात को संज्ञान में लिया कि इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी बैन करने से तो हमारा टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो टूरिज़्म अथॉरिटी ने एक स्टेप और उठाया है कि वहाँ पर उन्होंने प्राइवेट व्हीकल्स भी बंद कर दिया है। अब हमारे वन विहार में आप अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल से जब जाते थे तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, लोग फास्ट ड्राइविंग करते थे, जानवरों को उससे डिस्टर्बेंस होता था। तो अब हमारी फॉरेस्ट अथॉरिटी ने, हमारे वन विहार ने वहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स लगा दिए जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको ले जाती है और पूरी 5 किलोमीटर का जो लंबा पाथवे है हमारा वन विहार का, उसी पूरी सैर करा के वापस ले आते हैं। तो ये टूरिज़्म पूरा करीब आपका 1 से 1.5 घंटे तक का सफ़र जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आपकी
बैटरी कार्ड्स में, और उसमें अगर आपके पास टेलीस्कोपिक लेंसेज हैं और अगर आपके पास जूम लेंसेज हैं तो आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर दिल से उछालो तो यारो। तो मुझे खुशी इस बात की कि हम लोगों ने मिल के ये आवाज़ उठाई थी, मिल के एक आंदोलन सा छेड़ा था, जब चेतना फैलाई थी लोगों के बीच में। तो एटलीस्ट कम से कम हमारे भोपाल के वन विहार में तो ये बैन टोटली ख़त्म हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ ये बैन उन लोगों के लिए है जो कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। आज भी यहाँ पर कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं की है इन्होंने, लेकिन आप अपने पर्सनल लेवल पे किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी आप कर सकते हैं। तो आप मैं सभी को मैं भोपाल में आमंत्रित करता हूँ, जिन भी लोगों का बर्डिंग का शौक़ है, जिन भी लोगों को थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, वो आप अपने अपने कैमरे और अपने अपने लेंसेस लेके भोपाल आइए और हमारे इस वन विहार का आनंद उठाइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।